हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन अकेडमी आईएएस बीपीएससी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस समय कंप्लीट नेशन इज वेटिंग फॉर एन एक्शन। जिस तरीके का टेरर अटैक पहलगाम में हुआ है, पूरे देश आज भारत सरकार से उम्मीद कर रही है दैट दिस इज बॉस एनफ, यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू एक्ट टफ बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन द लैंग्वेज इट स्पीक्स। और इसीलिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना चाहिए। अब आज ये नैरेटिव तो हमें पता चल गया है कि भारत को एक्ट करना है। अब इसके बाद क्या हमने सोचा है कभी कि अगर भारत कोई मिलिट्री वॉर करता है पाकिस्तान के साथ, सो वेदर इंडिया विल गेन और लूज? क्या इसको मैं कनेक्ट करता हूं रशिया यूक्रेन से? आज कहा जा रहा है कि इंडिया 9 गुना ज्यादा खर्च करती है पाकिस्तान से। इंडिया की मिलिट्री आज पाकिस्तान से काफी अच्छी है, कोई डाउट भी नहीं है। ये बात तो सबको पता है कि इंडिया की जो आर्मी है वो काफी बेटर है पाकिस्तान से। इनफैक्ट हमेशा जब वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ हम जीते भी हैं। क्या सेम आर्ग्यूमेंट रशिया यूक्रेन के समय भी यूज किया गया था? या रशिया तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, सबसे ताकतवर मिलिट्री है, और यूक्रेन क्या है? इट्स अ चीटी, एंड अ चीटी इज फाइटिंग विद अ एलिफेंट। So the war was predictable. But what happened? 3 years now, the war has still continued. Obviously, यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट दिया, बट जितना आसान लग रहा था वैसा क्या हुआ? तो सवाल तो जरूर आना चाहिए कि वेदर वॉर इज अ सॉल्यूशन। अगर वॉर सॉल्यूशन होता तो रशिया वुड हैव वेंट अहेड विद इट। अगर वॉर वाज अ सॉल्यूशन तो चाइना ताइवान को क्यों ही छोड़ रहा है? कब्जा कर ले आज, नकल आज ही कर ले। सो सवाल यह भी आता है कि क्या हमें इमोशन में आकर डिसीजन लेना होगा आज, या हमें किसी तरीके का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के साथ खेलना होगा, सो दैट जो हम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं वो आए, लेकिन वो आए अपने तरीके से, ना कि हम पाकिस्तान के ट्रैप में फंसे। अब ये पाकिस्तान का ट्रैप क्या है समझिए। कुछ दिन पहले इंडिया टुडे अखबार में ये न्यूज आया था कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि भारत के साथ एक मिनी वॉर हो। और डेस्परेट क्यों ना हो? बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, और ये संस्था के पास इतना पैसा है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास लंदन में अपना एक डुप्लेक्स फ्लैट है, एक पेंट हाउस है न्यूयॉर्क में। अब इतना पैसा आता कहां से भैया? इंडिया का डर फैला के। जिस दिन इंडिया का डर खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान डिफेंस आर्मी को पूछ कौन रहा है? और इंडिया का डर खत्म हो भी रहा था, बिकॉज आज इंडिया G20 की बात कर रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। आज रशिया के साथ हमारा रिलेशन बेटर हो रहा है। आज हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा जो अटेंशन है पाकिस्तान के खिलाफ वो काफी कम था, और ऐसे भी पिछले 1 साल से इंडिया बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो पाकिस्तान को लगा यार इंडिया तो हमें भूल गया, इंडिया तो हमें प्यार नहीं दे रहा है, तो चलो इंडिया का अटेंशन सीख करें। और अब देखिए पहलगाम टेरर अटैक में अचानक पूरा इंडिया के मीडिया, इंडिया के पॉलिटिशियन, सबका फोकस आज पाकिस्तान पे। और अब पाकिस्तान जो है, वहां की जो आर्मी है, वो ये पूरा प्रोपोगंडा चला रही कि देखो भैया इंडिया तो हमें मारने वाला है, आप हमें बचाओ, आप हमें प्रोटेक्ट करो, आप हमें सपोर्ट करो, आप हमें डिफेंस बजट बढ़ाओ। सो पाकिस्तान डिफेंस जो है, आर्मी जो है, और खासकर ये जो व्यक्ति है असीम मुनीर, ये अपने लॉस्ट क्रेडिबिलिटी को वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं। और इसीलिए बहुत हद तक ये बात तो श्योर है कि पाकिस्तान जो है वो इस टेरर अटैक के पीछे था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो संस्था जो डायरेक्टली इस चीज को स्पॉन्सर की है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी का मतलब पाकिस्तान की आर्मी तो है ही, उसमें पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट भी आती है, बिकॉज सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के आर्मी की कृपा से ही चलती है। सो आज इसके बारे में हमें सोचना जरूर है कि क्या इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ट्रैप में भारत को आना है। बिकॉज ये व्यक्ति तो चाहता ही है कि आइए आप लड़िए, और आपको पता है कि ये दोनों लड़ेंगे तो दोनों का क्या होगा, आपको फायदा, इंडिया पाकिस्तान का फायदा क्या होगा कि पाकिस्तान के पास तो ऐसे भी कुछ खोने के लिए नहीं है, आपके पास तो बहुत कुछ है खोने को। हम तो बर्बाद होंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सो पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है वो एक गलत ही इंटेंशन के साथ भारत को उस ट्रैप में फंसाना चाह रहे हैं कि भैया विकसित भारत छोड़ो, हमें तो बर्बाद भारत बनाना है। अब इसी सिलसिले में देखिए, पिछले कई समय से पाकिस्तान की आर्मी प्लान कर रही थी, जिसके बारे में इजराइल के एनवॉय ने कहा भी था
कि हमास के लीडर्स ने पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स के साथ पीओके में मिला था, और उस मीटिंग में जनरल असीम मुनीर जो पाकिस्तान के डिफेंस चीफ थे, जब से ये टेंशन हुआ है उसके बाद और ज्यादा पाकिस्तान भारत को प्रोवोक कर रहा है कि देखिए भैया 130 न्यूक्लियर वेपन्स मैंने आपके प्रति एम करके बैठा हुआ है, और ये कोई छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं, पाकिस्तान के एक सीनियर मिनिस्टर कहते हैं। फिर देखिए इसी के बीच में ये भी खबर आ रही है कि चाइना जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज चाइना भी मजे ले रहा है। चाइना भी तो यही चाहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहे, इनफैक्ट यूएस भी ये चाहता है। तो बाकी कंट्रीज भी अब मजे लेना स्टार्ट कर दिए। पाकिस्तान ने मांगा है $1.5 बिलियन, चाइना तो दे ही देगा। टर्की, अब देखिए टर्की से भी खबर आया कि टर्की ने इक्विपमेंट, वेपन्स भरकर एक एयरक्राफ्ट भेज दिया पाकिस्तान में कि जाइए लड़िए भारत के साथ। और आज देखिए खबर क्या आ रहा है कि पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला है। तो ये लोग लगता है बैठे हुए हैं कि भैया अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना अटैक। तो ये लोग जानबूझकर नया नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए ये टारगेटेड है, जो भी लोग बोल रहे हैं वो सब आर्मी के काफी क्लोज है। पाकिस्तान के आईएनबी मिनिस्ट्री आर्मी के बदौलत ही आज वो मिनिस्टर बने। तो फ्रेंड्स कहना क्या चाह रहे हैं हम, या एक तरीके का एनालिसिस क्या हो रहा है यहां पे कि क्या इंडिया को इमोशंस में आके आज पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक करना चाहिए, या हमें कोई और स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के अगेंस्ट सोचना चाहिए। बिकॉज 5 बार हम वॉर कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, 5 बार हम जीते हैं, लेकिन वो हालात अलग थी, आज हालात अलग है। पहले इंडिया ऐसे भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा था, आज हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस समय इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर नहीं बनने का सोच रहा था, आज हम लोग एक विश्व गुरु बनने का सोच रहे हैं। सो आज इंडिया को सोचना पड़ेगा कि क्या वॉर इज द ओनली सॉल्यूशन, और वेदर देयर आर अदर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो भारत को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आप देख सकते हैं, कल आर्मी को कहा कि जो मोड चुनना है, जो टाइमिंग चुनना है, जो टारगेट चुनना है, आर्म फोर्स को मैंने कंप्लीट फ्रीडम दे रखा है। तो ये बात तो क्लियर है कि भारत भी इस समय किसी तरीके के अटैक के बारे में सोच रही है। वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, वो कोई बड़ा अटैक हो सकता है, कोई फुल ब्लोन वॉर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैबिनेट के साथ मीटिंग की, आप देख सकते हैं अजीत डोवल, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, सब लोग यहां पे तैनात किए गए थे। अब ये आप इमेज देखिए, ये इमेज है कि आज भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अटैक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कंपल्शन। डेमोक्रेसी में आपके डिसीजन सही तब होते हैं जब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो डिसीजन आए, लोगों एक्सेप्ट ना करें, और लेकिन वो डिसीजन अगर लोग के लिए सही है, वो फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉब्लम डेमोक्रेसी का है, और इसलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी एक प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अब यहां पे हर एक लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक्शन को जज करेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई हार्ड पावर का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाएगा ऑपोजिशन और बाकी तमाम लोगों के द्वारा कि भाई देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन है, जो एक पॉलिटिकल लीडर के लिए वर्स्ट नाइटमेयर भी होता है कि कैसे इससे निकले। 2019 में उड़ी हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इस बार जिस तरीके से घटना हुई है जहां पे एक इनोसेंट सिविलियंस को इस तरीके से मारा गया है, तो इससे देश का कॉन्शियंस, देश का इमोशंस और ज्यादा इस समय जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर मुद्दे के साथ। तो सवाल आता है कि क्या हमें इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलत एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, क्योंकि वॉर, मिलिट्री पावर, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको पता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली इजराइल का हमास को मारना और इंडिया का पाकिस्तान को मारना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। दूसरा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान डूबा हुआ कंट्री है, इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम इस समय किसी तरीके का वॉर लॉन्च करते हैं, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमें मिलिट्री पे लगाना पड़ेगा, जिससे हम अपने सही रास्ते पे जाते जाते हम भटक जाएंगे। और तीसरा, आज वॉर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, अनलाइक पहले जमाने में। आज चाइना का पाकिस्तान के प्रति डायरेक्ट सपोर्ट है, और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब काफी पड़ोसी देश हैं आपके, राइट। तो आज मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इंडिया ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ वॉर जीत सकता है, बट क्या वॉर जीतने का कोई कॉस्ट भी हमें निभाना पड़ेगा, और क्या वो कॉस्ट ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द बेनिफिट। बिकॉज जिस तरीके से उन लोगों को मारा गया, टूरिस्ट को,
इसकी कोई जस्टिस या आप कह सकते हैं इसका कोई इसको रिकवर हम नहीं कर सकते। भले पाकिस्तान को क्यों ना न्यूक्लियर वेपन से मार के उड़ा के खत्म कर दे, लेकिन जिन लोगों को मारा गया है उसकी लाइफ तो वापस नहीं आ सकती, ये बात तो श्योर है। लेकिन अब आगे क्या रास्ता हमें चुनना पड़ेगा, तो कुछ सजेशंस आज न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहे हैं। कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों का कहना है कि हार्ड पावर छोड़िए, एक लॉन्ग टर्म गेम खोलिए और उस लॉन्ग टर्म गोल के अंदर पाकिस्तान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना है, पाकिस्तान को अंदर से खत्म करना है। और उसमें पहला, तुरंत आईएमएफ के साथ अपने पावर को यूज करिए, यूएस के साथ बात करिए वेस्टर्न कंट्री से, और पाकिस्तान को जो बार बार आईएमएफ भीख दे रहा है इसको बंद करिए। जिस दिन पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, लोग भूख से और परेशान होंगे, लोग बगावत करेंगे और पाकिस्तान में कुछ तो बदलाव होगा। दूसरा, आज आप अपने डिप्लोमेसी के सामने एक रेड लाइन ड्रॉ करिए कि भैया आप पाकिस्तान को पैसा दीजिएगा, पाकिस्तान को आर्म्स बेचिएगा और फिर आप कहिएगा इंडिया अपना मार्केट ओपन कर दे कि हम 140 करोड़ को सामान बेचे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता तो हम सऊदी से तेल नहीं खरीदेंगे, हमारे पास और भी पार्टनर्स हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर द डिप्लोमेटिक पंच टू दोज कंट्रीज जो हमेशा से पाकिस्तान का कार्ड खेल रहे हैं। तीसरा, आज पाकिस्तान के सामने खुद इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिसको भारत अपने अंदर यूज कर सकता है। पहला, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, कि कैसे बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं। इनफैक्ट अजीत डोभाल ने 2014 में कहा था अगला 26-11 करोगे तो पाकिस्तान विल लूज बलूचिस्तान। तो आज समय आ चुका है कि हमें बलूच कार्ड खेलना पड़ेगा। पश्तून कार्ड, आपको पता है अफगान तालिबान का पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ही पश्तूनी वाला की वजह से, जो डूरन लाइन पश्तून पॉपुलेशन को बांट दिया है। तो आज हमें अफगान तालिबान के साथ रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा। शिया सुन्नी का लड़ाई, आपको पता है कुछ दिन पहले शिया के स्पॉटन क्लेरिक को जेल डाल दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम सुन्नी है और शिया मुस्लिम्स हमेशा से वहां डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, तो उनके कार्ड को भी हमें खेलना पड़ेगा। तो दिस इज अ कौटिल्य नीति की अंदर से उनको आपको तोड़ दो कि वो अपने आप बर्बाद हो जाए। वाटर ब्लॉक है जो ऑलरेडी बात कर चुका है, पानी पानी के लिए तरपाओ उनको। टूरिज्म अगेंस्ट टेररिज्म, अब जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके का टेरर अटैक हुआ, अब अगर टूरिज्म घटेगा तो इससे पाकिस्तान और जो लोगों ने किया है वो उस चीज को जीत जाएंगे। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर के यंग लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर वो रेडिकलाइज होंगे, फिर वो प्रोपेगेंडा के शिकार होंगे। अगर जम्मू एंड कश्मीर में हमें स्टेबिलिटी लाना है तो टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, वहां की इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। जब लोगों को लगेगा कि पैसा कमाना सही तरीके से ज्यादा एक आसान काम है, ज्यादा इजी काम है, उससे वो पढ़ाई कर सकते हैं, तभी टेररिज्म खत्म होगा। इसलिए आने वाले समय में भारत को टूरिज्म और बढ़ाना चाहिए, वहां के लोगों को और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट टेररिज्म जो है वो कभी भी उस मकसद में ना जीत। इस स्टेप्स में टाइम लगेगा, लेकिन नाउ द नेशन वांट्स अ स्ट्रॉन्ग, अ स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। वी डोंट वांट अ शॉर्ट टर्म क्विक रिएक्शन, वी नीड अ स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। और ये प्रॉब्लम केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरे नेबरहुड में, इनफैक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम भारत को आ रहा है। और भारत को आज एक नेशनल लेवल पे बातचीत करके इसका कोई क्लियर कट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।